तो चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय को खंगालने वाले हैं जो सच कहें तो सदियों से इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, बदला लेने की धारणा। हम प्राचीन कानूनों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे आज के समय में लोग अक्सर इन नियमों का बिल्कुल ही गलत मतलब निकाल लेते हैं। हम अक्सर न्याय और प्रतिशोध के बीच बुरी तरह उलझ जाते हैं, है ना? लेकिन आज हम जिन स्रोतों को देखने वाले हैं वो इस पूरी धारणा को एक बिल्कुल नए और कहना चाहिए काफी ताजा नजरिए से पेश करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। खैर, बात शुरू होती है इस बहुत ही मशहूर लाइन से, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। हम सब ने कभी न कभी ये सुना ही है। ये एक ऐसा नियम है जो पुराने नियम यानी निर्गमन, लेवे व्यवस्था और व्यवस्था विवरण की किताबों में मिलता है। पहली नजर में देखने पर यह बहुत ही कठोर लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे ये सीधे सीधे बदला लेने के लिए उकसा रहा हो, जैसे कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया है तो बस उसी सिक्के में उसे वापस भुगतान करने का पूरा अधिकार मिल गया हो। लेकिन जरा रुकिए, क्या ऐतिहासिक रूप से इसका वाकई यही मतलब था? दिलचस्प बात यह है कि सदियों से लोग इसका यही मतलब निकालते आए हैं कि ये तो बदला लेने की एकदम खुली छूट है कि अगर कुछ बुरा हुआ तो बराबर का सुलूक करने का पूरा हक है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो सच्चाई कुछ और ही है। असल में ये प्राचीन कानून परमेश्वर द्वारा अत्यधिक प्रतिशोध को, या यूं कहें कि अंधाधुंध बदले की भावना को सीमित करने का एक बहुत ही व्यावहारिक प्रयास था। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि किसी को दूसरे की आंख निकालनी ही चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि सजा अपराध से बड़ी ना हो जाए। मतलब अगर किसी ने एक आंख का नुकसान किया है तो गुस्से में पागल होकर उसकी दोनों आंखें ना निकाल ली जाएं। और सच तो ये है कि उस दौर में भी अपराधी को पूरी तरह से माफ कर देना ही सबसे अच्छा तरीका माना जाता था। तो ये नियम क्रूरता को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय को एक दायरे में रखने के लिए था। और फिर यीशु आते हैं और वो इस पूरे स्तर को ही बदल कर रख देते हैं। उनके निर्देश उस समय के समाज के हिसाब से बेहद क्रांतिकारी थे। जैसे बुरे का विरोध मत करो, दूसरा गाल आगे कर दो, अपना कोट भी दे दो और 2 मील तक जाओ। अब यहाँ ये 2 मील जाने वाला जो बिंदु है ना, ये बहुत ही खास है। उस समय रोमन सैनिक कभी कभी गुलाम यहूदी लोगों को अपना भारी भरकम सैन्य सामान और उपकरण जबरदस्ती 1 मील तक ढोने के लिए मजबूर करते थे। ऐसे में यीशु कह रहे थे कि अगर कोई सैनिक 1 मील चलने के लिए मजबूर करे तो उससे लड़ने झगड़ने के बजाय अपनी मर्जी से उसके साथ 2 मील तक जाना चाहिए। सोचिए जरा, ये विचार उस समय के समाज के लिए कितना अकल्पनीय रहा होगा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ये सब सुनकर दिमाग में एक बहुत ही स्वाभाविक और तीखा सवाल तो उठता ही है। क्या इसका मतलब ये है कि हम बस एक डोरमैट या पायदान बनकर रह जाएं? क्या लोगों को मनमानी करने की खुली छूट दे देनी चाहिए? क्या कोई भी आकर फायदा उठा ले और उससे बस चुपचाप सह लिया जाए? सच कहें तो यही वो सबसे बड़ी उलझन है जो अक्सर लोगों को इन शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारने से रोक देती है। क्योंकि अगर इन शिक्षाओं को बिना सोचे समझे बिल्कुल शब्दशः या लिटरली अपना लिया जाए तो इसका खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। जरा कल्पना कीजिए, एक धोखेबाज फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके अदालत में किसी के घर पर दावा ठोक देता है। अगर नियमों को बिल्कुल शब्द दर शब्द लिया जाए तो क्या उसे अपना दूसरा घर भी दे देना चाहिए? या फिर हमारे स्रोत में भारत का एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हर मांगने वाले को अपना सारा पैसा देना शुरू कर दे, तो जाहिर है वो बहुत ही जल्द दिवालिया हो जाएगा। स्पष्ट रूप से इन बातों को बिना गहरा अर्थ समझे आंख मूंद कर लागू करने से काफी भयानक परिणाम हो सकते हैं। अब इस पूरी उलझन का सबसे बेहतरीन समाधान कहाँ मिलता है? खुद यीशु के कार्यों में। जब भी पवित्र शास्त्र के शब्दों को समझने में मुश्किल हो तो उनके जीवन के उदाहरण को देखना सबसे सुरक्षित होता है। सूली पर चढ़ाए जाने से ठीक पहले मुकदमे के दौरान मुख्य याजकों के सामने यीशु को थप्पड़ मारा गया था, लेकिन उन्होंने अपना दूसरा गाल शारीरिक रूप से आगे नहीं किया, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही दृढ़ता से सवाल किया, अगर मैंने सच कहा है तो तुम मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हो? इस एक ऐतिहासिक घटना ने उस शाब्दिक व्याख्या को, यानी उस लिटरल मीनिंग को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, क्योंकि स्वयं वचन जिसने देह धारण की थी उसने अपने दुर्व्यवहार करने वालों के सामने अपना दूसरा गाल पेश नहीं किया। तो यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हमें पकड़ना है वो है कानून के शब्द और कानून की आत्मा के बीच का अंतर। असली अर्थ शारीरिक रूप से घुटने टेकने या कमजोर दिखने का आदेश नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली अर्थ है
बदला लेने से आंतरिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से इनकार करना। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा सामने वाले ने उसके साथ किया है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि कोई अपने बुनियादी अधिकार ही पूरी तरह से त्याग दे और अन्याय को चुपचाप बढ़ावा दे। हमें इन शिक्षाओं के पीछे की असली आत्मा को समझना होगा। अब इस बात को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें, ये देखने से पहले आइए जरा स्पष्ट कर लेते हैं कि बदला लेना असल में है क्या। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो किसी दूसरे व्यक्ति को ठीक उसी तरह चोट पहुंचाना जिस तरह उसने किसी को चोट पहुंचाई है। बस यही तो है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होती। एक बार जब हम इस परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो हम ये देखने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं कि यह प्राचीन नैतिक पाठ आज के हमारे इस आधुनिक जीवन में कैसे फिट बैठता है। हमारे स्रोत में ना एक बस ड्राइवर की बहुत ही व्यवहारिक और रोजमर्रा की कहानी दी गई है। होता क्या है कि रात में गाड़ी चलाते समय सामने से आती कारों की हाई बीम लाइटें उसकी आंखों को अंधा कर रही थीं। अब यहां उसके पास दो विकल्प थे। विकल्प ए, अपनी बस की हाई बीम लाइटें जलाकर दूसरे ड्राइवर को भी अंधा कर देना और उसे सबक सिखाना, और यही तो प्रतिशोध है। या फिर विकल्प बी, शांति से रास्ता दे देना और कानून की आत्मा का पालन करना। उस ड्राइवर को इस बात का गहराई से एहसास हुआ कि दूसरे को उसी तरह अंधा करना असल में बदला लेना ही है, और उसने अपने उसूलों पर चलते हुए ऐसा ना करने का फैसला किया। यह कहानी बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि बिना किसी धार्मिक किताब के श्लोक को रटे भी हम सही सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम इन सब बातों को अपनी आम जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? सबसे पहले, बदला लेने या अपमान का जवाब अपमान से देने से पूरी तरह इनकार करना होगा। दूसरा, पाप या गलत काम के खिलाफ हमेशा दृढ़ रहना होगा, क्योंकि शांति से रास्ता देने का मतलब अन्याय का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। तीसरा, अपनी गरिमा खोए बिना अपनी मर्जी से अपने कुछ अधिकारों को छोड़ना सीखना होगा। और सबसे जरूरी बात, अंतिम न्याय और सुरक्षा के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। इसका मतलब है शांत रहना और यह विश्वास करना कि हमें खुद हर चीज का हिसाब बराबर करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस स्पष्टीकरण को हम इस बेहद ही शानदार और सशक्त विचार के साथ समाप्त करेंगे। इंसानों का गुलाम नहीं, बल्कि परमेश्वर का दास। सोचिए, जब हम इस मानसिकता को पूरी तरह अपना लेते हैं तो कोई भी हमें आसानी से उकसाकर हमारा फायदा नहीं उठा सकता। हम अपनी मर्जी से झुकते हैं, इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम एक बहुत ही उच्च उद्देश्य की सेवा कर रहे हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हम सभी प्रतिशोध के इस अंतहीन और जहरीले चक्र को छोड़ दें और एक उच्च उद्देश्य की सेवा करने का फैसला कर लें, तो हमारा यह मानव समाज कितनी गहराई से बदल जाएगा। यह एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जिसे सोचने के लिए हम आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो और बाइबल जानकारी पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की जरूरत है।